हेलो उपन्यास के बहुत ही शानदार और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन देख रहे सभी मित्रों को सादर अभिवादन। आप जो है देख रहे हैं देख चुके हैं इससे पूर्व के दो भागों में इसके पूर्व के दो भागों में आप जो है देख चुके हैं कुल 40 क्वेश्चन को आप इसके पूर्व में देख चुके हैं। उनकी डिटेल व्याख्या, उन उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष, उनके साहित्यकार, जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनकी विषय वस्तु को प्रथम भाग और द्वितीय भाग के रूप में जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसमें आप लोग देख चुके हैं। अब ये तीसरी क्लास होगी, इसमें हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, वो उसकी स्लाइड कहीं हट गई है, तो हम 42 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पूर्व हम लोग 40 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से देख चुके हैं। ठीक है, देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा और इस उपन्यास का रचनाकार कौन है। मतलब विश्वविद्यालय पर आधारित जीवन के बारे में लिखा गया जो उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये उपन्यास जो है घरौंदा है। कौन सा है? घरौंदा। यदि आप याद कर पा रहे हो तो आप बताइए कि घरौंदा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। यदि आप याद कर पा रहे हो तो बताइए घरौंदा उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है। तो घरौंदा उपन्यास 1946 में लिखा गया, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इसको लिखा किसने है। तो इसको लिखा है रांगे राघव जी ने। रांगे राघव ने विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास लिखा जिसका नाम है घरौंदा। 1946 में ये प्रकाशित हुआ। इतना सा ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देंगे। इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। खंजन नयन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत साथ जो है उत्कृष्ट उपन्यास खंजन नयन। खंजन नयन जो है किसका उपन्यास है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, उसके बाद उसके विषय वस्तु की बात करेंगे हम। खंजन नयन उपन्यास है अमृतलाल नागर का। किसका है? अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर साहब इसके लेखक हैं। और ये उपन्यास लिखा कब गया? ये उपन्यास लिखा गया 1981 में। खंजन नयन 1981 में खंजन नयन उपन्यास लिखा गया। ये किसके जीवन पर आधारित है? इस उपन्यास की विषय वस्तु वही होगी, एक साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। तो ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। कौन सा उपन्यास? खंजन नयन। कब प्रकाशित हुआ ये कब प्रकाशित हुआ? 1981 में प्रकाशित हुआ। ये 1981 में प्रकाशित हुआ खंजन नयन। खंजन नयन 1981 में ये प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अमृतलाल नागर के 5 प्रसिद्ध उपन्यास और उनके प्रकाशन वर्ष को क्रम से बताना है आपको। अमृतलाल नागर हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। इनके 5 उपन्यासों की चर्चा हमको करनी है। इनके 5 उपन्यासों की चर्चा करनी है। ये 5 उपन्यास इनके प्रसिद्ध कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। पहला उपन्यास इनका देख लेते हैं। पहला उपन्यास इनका है, देखिए, बूंद और समुद्र। कितने उपन्यास आपको याद हैं वो आप अपने मन में विचार कर सकते हैं। नहीं याद कर पाएंगे तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आप याद करने की कोशिश करिए। बिना याद किए आप परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। बूंद एवं समुद्र इन्होंने लिखा था 1956 ईस्वी में। सुहाग के नूपुर एक शानदार उपन्यास इन्होंने लिखा। सुहाग के नूपुर एक उपन्यास इन्होंने लिखा 1960 ईस्वी में। कब लिखा? 1960 ईस्वी में। अमृत एवं विष
अमृत एवं विष एक उपन्यास है। अमृत एवं विष ये कब लिखा गया? अमृत एवं विष लिखा गया 1966 में। 1966 में लिखा गया अमृत एवं विष। 4 नंबर है मानस का हंस। ये तो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। मानस का हंस ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1972 में। और अग्निगर्भा लिखा गया। अग्निगर्भा लिखा गया 1985 में। 5 उपन्यास हैं, इनको आप ध्यान देंगे। बूंद और समुद्र देखिए, सुहाग के नूपुर देखिए, अमृत एवं विष देखिए, मानस का हंस और अग्निगर्भा। ये 5 उपन्यास जो है, ये जो नहीं आप समझ पा रहे हो, अग्निगर्भा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1985 में है। अग्निगर्भा 1985 में है। बूंद एवं समुद्र 1956 में है। सुहाग के नूपुर 1960 में। अमृत एवं विष 1966 में है। मानस का हंस 1972 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं? पहले तो ये आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि उनके उपन्यास किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जिस श्रेणी के अंतर्गत उनके उपन्यास आएंगे उसी श्रेणी के अंतर्गत वो उपन्यासकार भी आएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अधिकतर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। कैसे लिखे? ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने अधिकतर लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इनके कुछ उपन्यासों को यदि आप याद कर पा रहे हैं तो कमेंट करिए। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं, आप कोई भी उपन्यास नहीं याद है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफ़ी कमज़ोर है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए। पहला उपन्यास इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का वाण भट्ट की आत्मकथा। ऐतिहासिक उपन्यासकार है, ये ऐतिहासिक उपन्यास है ये वाण भट्ट की आत्मकथा। ये कब प्रकाशित हुआ? 1946 में। 1946 में ये प्रकाशित हुआ। अगला उपन्यास हम देखते हैं। अगला उपन्यास है चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख है 1963 में। ठीक है, अगला उपन्यास हम देखते हैं पुनर्नवा है 1973। अनाम दास का पोथा है कब? 1976 में। 4 ये महत्वपूर्ण उपन्यास ये लिखे किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारुचंद्र लेख लिखा इन्होंने 1963 में, पुनर्नवा लिखा इन्होंने 1973 में, और अनाम दास का पोथा इन्होंने लिखा 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। देहाती दुनिया उपन्यास में कौन से गांव को केंद्र में रखकर रचना की गई है? देहाती दुनिया उपन्यास में कौन से गांव को केंद्र में रख करके इस उपन्यास की रचना की गई है? क्वेश्चन नंबर 86। देहाती दुनिया सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि उपन्यास है किसका। हमने आपको बताया था पहले ही देहाती दुनिया उपन्यास किसका है। ये है शिवपूजन सहाय का। शिवपूजन सहाय का ये उपन्यास है। और इसमें जो है भोजपुर, जो कि बिहार का एक गांव क्षेत्र है भोजपुर, उसी को केंद्र में मान करके भोजपुर जो कि बिहार का एक गांव है, बिहार का अंचल है ये, उसी को केंद्र में रख करके देहाती दुनिया उपन्यास की रचना हुई है। देहाती दुनिया उपन्यास में कौन से गांव को केंद्र में रख करके रचना की गई है? तो आप बताएंगे कौन सा गांव? भोजपुर। नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए, महत्वपूर्ण है याद रखना। याद रख करके ही आप परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नीला चांद। नीला चांद किसका उपन्यास है? नीला चांद किसका उपन्यास है ये आपको बताना है। तो नीला चांद किसका उपन्यास है ये आपको बताना है। तो नीला चांद जो है ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। इन्होंने ये उपन्यास कब लिखा? तो ये उपन्यास इन्होंने लिखा 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में लिखते हैं नीला चांद उपन्यास। कौन? शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह लिखते हैं 1988 ईस्वी में नीला चांद उपन्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में किस प्रदेश के ग्रामीण अंचल को दिखाया गया है? जिंदगी नामा उपन्यास में, जिंदगी नामा उपन्यास किसका है ये सबसे पहले आप बता दीजिए। जिंदगी नामा उपन्यास ये किसका है? ये है कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती का। ये यूजीसी नेट वाले पाठ्यक्रम में शामिल भी है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल भी है। ये जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती का है। इसमें पूछा गया उपन्यास में किस प्रदेश के ग्रामीण अंचल को दिखाया गया है? पंजाब प्रदेश के। देखिए इसमें पंजाब किस प्रदेश के ग्रामीण अंचल को पूछा है? पंजाब प्रदेश के ग्रामीण अंचल को, पंजाब प्रदेश के ग्रामीण अंचल को दिखाया गया है। ठीक है, पंजाब प्रदेश के ग्रामीण अंचल को दिखाया गया है कृष्णा सोबती में, कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा में। ठीक है, आगे देखते हैं। दो उपन्यासों के नाम, 3 उपन्यासों के नाम इसमें दिए गए हैं। एक सैलूस, एक गली आगे मुड़ती है, एक दिल्ली दूर है। ये 3 उपन्यास हैं इसमें। सैलूस, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है। तो इसमें जो है इसके उपन्यासकार कौन है ये आपको बताना है। तो इसके उपन्यासकार जो है शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह। सैलूस, गली आगे मुड़ती है और दिल्ली दूर है, इस उपन्यास के लेखक हैं कौन? शिव प्रसाद सिंह। इसमें से एक उपन्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? सैलूस। सैलूस उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इसकी जो विषय वस्तु है वो हम देख लेते हैं। इसमें जो है विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित है। ये कबीलाई जीवन पर आधारित है। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सैलूस उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु ये आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। 1954 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा। 1954 में एक उपन्यास लिखा मैला आंचल, जिसकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य में दूसरे स्थान पर रखी जा सकती है। पहले स्थान पे गोदान और दूसरे स्थान पे साहित्यकारों ने स्थान दिया है मैला आंचल को। यह इतना चर्चित और प्रसिद्ध और इतना उत्कृष्ट उपन्यास है ये। 1954 में ये मैला आंचल लिखते हैं। परती परिकथा एक उपन्यास ये लिखते हैं। परती परिकथा एक उपन्यास ये लिखते हैं 1957 में। दीर्घ तपा उपन्यास ये लिखते हैं। दीर्घ तपा उपन्यास ये लिखते हैं 1963 में। और जुलूस उपन्यास ये लिखते हैं। जुलूस लिखते हैं 1965 में। कितने चौराहे एक उपन्यास ये भी लिखते हैं। कितने चौराहे एक उपन्यास लिखते हैं 1966 में। अब और नहीं बताएंगे, जगह भर गई है। 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, यानी कि 20-20 क्वेश्चन के 2 वीडियो पहले आए थे 2 पार्ट में, और ये तीसरा पार्ट है। इसके 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं।
10 क्वेश्चन इस वीडियो में और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 हम देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु और उनके उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को क्रम से देखना है। हालांकि ये प्रश्न जो है 50 वाले क्वेश्चन में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें उसके व्याख्या में हम देख चुके थे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों को, किसके जो है फणीश्वरनाथ रेणु के। तो देखिए, जो है फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास जो हम देखेंगे वो मैला आंचल है। पहला उपन्यास मैला आंचल है। मैला आंचल इन्होंने लिखा था 1954 में। ठीक है। दूसरा उपन्यास इन्होंने लिखा परती परिकथा, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेणु के सभी उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं। 1957। फिर आ गया है दीर्घ तपा। दीर्घ तपा, दीर्घ तपा उपन्यास 1963। जुलूस, जुलूस उपन्यास जो है 1965 में। जुलूस उपन्यास 1965 में। फिर कितने चौराहे उपन्यास एक आया है इनका। कितने चौराहे, कितने चौराहे उपन्यास इनका एक आया है 1966 में। 1966 में। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये 5 उपन्यास इनकी चर्चित और प्रसिद्ध हैं। और भी उपन्यास हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे इतने ही देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 52 नंबर देखेंगे। वैद्यनाथ मिश्र किस साहित्यकार का नाम है। वैद्यनाथ मिश्र किस साहित्यकार का नाम है, यानी किस साहित्यकार को वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए क्वेश्चन है, किस साहित्यकार को वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। वैद्यनाथ मिश्र, तो वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन को जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र के नाम से किसको जाना जाता है, नागार्जुन को। नागार्जुन को वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन भी एक श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों को हम देख लेते हैं। इनके कितने उपन्यास आपको याद हैं, आप अपने दिमाग में याद करिए। तो इनके पहला उपन्यास है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची। ठीक है, पहला उपन्यास हम देख चुके हैं। पहला उपन्यास है रतिनाथ की चाची। दूसरा उपन्यास है इनका, दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा उपन्यास आप देख लीजिए। दूसरा उपन्यास है बलचनामा। बलचनामा, बलचनामा है 1952 में। और अभी आपने पढ़ा था रतिनाथ की चाची, ये है 1948 में। रतिनाथ की चाची जो पहला उपन्यास है ये है 1948 में। फिर 3 नंबर आप देख लीजिए। 3 नंबर है नई पौध। 3 नंबर उपन्यास इनका कौन सा है, नई पौध। नई पौध किन्होंने लिखा था 1953 में। ठीक है, बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में। ठीक है, वरुण के बेटे, वरुण के बेटे, वरुण के बेटे 1957 में। ये 5 उपन्यास ही आप देखिए। पहला रतिनाथ की चाची, दूसरा बलचनामा, तीसरा नई पौध, चौथा बाबा बटेश्वर नाथ, 5वां वरुण के बेटे। ये 5 उपन्यास हैं। तो बाबा बटेश्वर नाथ ने बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी है। जो बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास है इनका, बाबा बटेश्वर नाथ जो उपन्यास है वो बहुत अच्छा उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास जो है, इसकी विषय वस्तु, इसमें बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी लिखी गई है साहित्यकार या लेखक नागार्जुन के द्वारा। एक उपन्यास इनका वरुण के बेटे है। वरुण के बेटे, वरुण के बेटे, वरुण के बेटे कब प्रकाशित हुआ था, अभी हमने आपको बताया था
ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। इसमें मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की गाथा कही गई है। मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की गाथा कही गई है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि कौन सा उपन्यास मछुआरों से संबंधित नहीं है। 3 उपन्यास मछुआरों से संबंधित रहेगा, एक जो रहेगा वो मछुआरों से संबंधित नहीं रहेगा, उसी को आपको आंसर करना होगा। तो जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उनकी विषय वस्तु को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूधगाछ उपन्यास के साहित्यकार एवं विषय वस्तु क्या है? दूधगाछ उपन्यास, सबसे पहले तो ये आप जानिए कि है किसका। दूधगाछ उपन्यास के साहित्यकार एवं विषय वस्तु, दूधगाछ उपन्यास जो है वो देवेंद्र सत्यार्थी का है। देवेंद्र सत्यार्थी का, देवेंद्र सत्यार्थी का ये उपन्यास है। इसकी विषय वस्तु पूछा गया है तो संगीत एवं संगीतकार के जीवन पर आधारित है। ये संगीत, इनके 3 उपन्यास इन्होंने जो है संगीत एवं संगीत के संगीतकारों के ऊपर लिखे। संगीत एवं संगीतकार के जीवन पर आधारित। दूधगाछ जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? दूधगाछ। दूधगाछ उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी का है। संगीत एवं संगीतकार के जीवन पर आधारित है ये उपन्यास। और कथा कहो उर्वशी, कथा कहो उर्वशी वर्ष 1961 में लिखा गया। कथा कहो उर्वशी, कथा कहो उर्वशी इन्हीं का उपन्यास है। कथा कहो उर्वशी हम दूसरे नए पेज पे देख लेते हैं। कथा कहो उर्वशी, कथा कहो उर्वशी जो है 1961 में है, लिखा गया। ये भी जो है मूर्तिकार के ऊपर लिखा है। इसमें मूर्तिकार की संवेदना को दिखाया गया है। मूर्तिकार की संवेदना, मूर्तिकार की संवेदना प्रकट की गई है इसमें। दूधगाछ उपन्यास में जो है संगीत एवं संगीतकार के जीवन को कहा गया है। कथा कहो उर्वशी जो है 1961 में प्रकाशित हुआ, इसमें मूर्तिकार के जीवन के बारे में कहा गया है। अब अगला देखिए, श्रीलाल शुक्ल को किस साहित्यकार के साथ वर्ष 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? श्रीलाल शुक्ल को किस साहित्यकार के साथ वर्ष 2011 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो ये अमरकांत के साथ 2011 में और श्रीलाल शुक्ल इन दोनों लोगों को जो है 2011 में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एक चीज़ और हम बता दें इसमें आपको, राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखिए श्रीलाल शुक्ल को कौन कौन से पुरस्कार मिले, अगला क्वेश्चन ये है हमारा। तो इसमें हम देख लेते हैं, अभी हमने आपको बताया ही, श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था राग दरबारी के लिए। राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी मिला, साहित्य अकादमी। और एक उपन्यास इनका था विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत के लिए इनको मिला व्यास सम्मान। विश्रामपुर के संत के लिए इनको मिला व्यास सम्मान। ठीक है, राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी मिला और विश्रामपुर के संत के लिए इनको मिला व्यास सम्मान। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो है अमरकांत के साथ जो है इनको मिला ही था 2011 में ज्ञानपीठ जो है अमरकांत के साथ ज्ञानपीठ मिला। अमरकांत के साथ ज्ञानपीठ मिला। ठीक है, ये 3 पुरस्कार ये ध्यान रखेंगे आप। सूनी घाटी का सूरज सीमाएं टूटती हैं किनके उपन्यास में?
सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, किनके उपन्यास हैं? ये दो उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, ये किनके उपन्यास हैं? तो ये उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल के। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। तो इसमें देख लीजिए आप, सूनी घाटी का सूरज जो है ये इनकी रचना प्रकाशित हुई थी 1957 में, और जो सीमाएं टूटती हैं ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1973 में। 1957 में प्रकाशित हुआ सूनी घाटी का सूरज, 1973 में प्रकाशित हुआ सीमाएं टूटती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना माटी, समर शेष है, श्वेत पत्र उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए 3 उपन्यास इसमें दिए गए हैं। एक है सोना माटी, एक है समर शेष, एक है श्वेत पत्र। तीनों उपन्यासों में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई भी एक उपन्यास आपको जरूर आता होगा। जो अगर एक उपन्यास आपको आता है तो तीनों उपन्यास के एक ही साहित्यकार हैं, ये आपको बताना है। सोना माटी, समर शेष, श्वेत पत्र, ये किनके उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 57 है। तो ये जो है विवेकी राय के उपन्यास हैं। ये विवेकी राय के उपन्यास हैं। सोना माटी, समर शेष है, श्वेत पत्र, ये विवेकी राय के उपन्यास हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। रामदरस मिश्र के 2 चर्चित उपन्यास को बताना है आपको। रामदरस मिश्र के 2 चर्चित उपन्यासों को आपको बताना है। तो आपको कोई उपन्यास याद है रामदरस मिश्र के? सोचिए, विचार करिए, कल्पना करिए, याद करिए। कहीं पढ़ा है कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन नोट्स में? याद आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं याद आ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। रामदरस मिश्र के 2 उपन्यास, पानी के प्राचीर 1926, पानी के प्राचीर 1926, जल टूटता हुआ 1969, थकी हुई सुबह 1993, पानी के प्राचीर 1926, जल टूटता हुआ 1969, थकी हुई सुबह 1993। ये रामदरस मिश्र के 2 चर्चित उपन्यास पूछा गया था। एक हमने आपको अतिरिक्त बता दिया है, थकी हुई सुबह, जल टूटता हुआ, पानी के प्राचीर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज किरण की छाँव उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? सूरज किरण की छाँव, इस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? सूरज किरण की छाँव, इस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? तो इस उपन्यास में ये लिखा गया था 1959 में। 1959 में लिखा गया था, ये राजेंद्र अवस्थी के द्वारा। राजेंद्र अवस्थी, इस उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी। इस उपन्यास की विषय वस्तु को पूछा गया है तो इसमें बस्तर के गौड़ जनजाति के जीवन एवं संघर्ष की गाथा है। बस्तर के गौड़ जनजाति के जीवन संघर्ष की गाथा है। जीवन संघर्ष की गाथा है इसमें, जीवन संघर्ष की गाथा है। किसमें? इसी में। किस उपन्यास में? सूरज किरण की छाँव में। सूरज किरण की छाँव में बस्तर के गौड़ जनजाति के जीवन एवं संघर्ष की गाथा है, सूरज किरण की छाँव में। राही मासूम रजा के 3 चर्चित उपन्यास आपको बताना है। राही मासूम रजा के 3 चर्चित उपन्यास आपको बताना है। 2 ही बता दीजिए आप, 2 ही कमेंट कर दीजिए। राही मासूम रजा के 3 चर्चित उपन्यास आपको बताना है। तो पहला हम देख लेते हैं। पहला उपन्यास है आधा गांव 1966, आधा गांव 1966। टोपी शुक्ला है 1969।
टोपी शुक्ला 1969। सीन उपन्यास का नाम ही है सीन। सीन है सीन 75, सीन 1975 में। ये सीन 75 उपन्यास का नाम नहीं है, ये जो है 1975 है। 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था। आधा गांव 1966 में, टोपी शुक्ला 1969 में, सीन 1975 में, राही मासूम रजा के 3 चर्चित उपन्यास ये हो गए। इसी के साथ उपन्यासों की 3 क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इन 3 क्लासों में हमने देखे तो हैं 60 क्वेश्चन, हमने देखे हैं 60 क्वेश्चन, लेकिन इसमें लगभग होंगे, हम कह रहे हैं आपसे 300 क्वेश्चन से अधिक लगभग हम लोगों ने इसमें कवर किए होंगे। उपन्यासों की विषय वस्तु, उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष, उपन्यास के रचनाकार, तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ देखते चल रहे हैं। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं, आगे भी ऐसी सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, तभी आप इस क्लास को देख पाएंगे। सभी साथियों को प्यार भरा धन्यवाद।